So hello guys, welcome to Swastik BNS classes. This is सुनिधि चौहान एंड आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ षटकर्मा. ओके तो आज हम षटकर्मा का पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ेंगे. ओके जो पहला है जैसे नीति है. ओके तो आज मैं आपको नीति कवर करवाऊँगी षटकर्मा में. षटकर्मा का बेसिक इंट्रो करवाऊँगी. देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम धोती कवर करेंगे. देन सो ऑन. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद षटकर्मा. ये षटकर्मा का श्लोक है. तो मेदश मध्यिका पूर्व षटकर्माणि समाचरेत अन्य सतून चारितानि दोषाणाम संभावतः. इसका मीनिंग है व्हेन अ फैट और अ म्यूकस इज एक्सेसिव षटकर्मा, that is the sixth cleansing technique, should be practiced before pranayama. Other in whom the doshas, that is vat or wind, pitta or bile and kaph or mucus are balanced, should not do them. तो इसका मतलब इस श्लोक का अर्थ ये है कि जब हमारी बॉडी में फैट और म्यूकस एक्सेसिव होता है तो हमें षटकर्मा करना चाहिए. षटकर्मा क्या होता है? ये एक सिक्स क्लींजिंग टेक्निक होता है. हमारी इंटरनल बॉडी को क्लीन करने की टेक्निक होती है. इस हमें ये जो सिक्स क्लींजिंग टेक्निक है षटकर्मा, हमें उसे प्रैक्टिस करना चाहिए बिफोर प्राणायाम से पहले. देन द पर्सन होम द दोषास, दैट इज वात पित्त एंड कफ आर बैलेंस्ड, शुड नॉट परफॉर्म देम. ओके देन इंट्रो में आते हैं. हठ योग इज फेमस फॉर दीज सिक्स क्लेंजिंग टेक्निक, ऑल दो सिक्स इन नंबर, ईच हैव वैरायटी ऑफ टेक्निक्स. इसका मतलब ये है कि हठ योग जो है वो इन सिक्स क्लेंजिंग टेक्निक के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है. और ये सिक्स इन नंबर होते हैं और हर एक की वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है. देन षटकर्मा. षटकर्मा का मीनिंग क्या है? षट मतलब होता है सिक्स और कर्मा का मतलब होता है एक्शन, यानी सिक्स एक्शन और प्योरिफिकेशन एक्शन. तो षटकर्मा कंसिस्ट ऑफ सिक्स ग्रुप ऑफ प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस. तो मेन एम क्या है षटकर्मा का? इज टू क्रिएट हार्मोनी बिटवीन टू मेजर प्राणिक फ्लो, दैट इज ईड़ा एंड पिंगला. तो सबसे मेन एक एम षटकर्मा का ये है कि हमारी बॉडी में जो मेजर प्राणिक फ्लो है, जिसको ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उन दोनों के बीच में हार्मोनी क्रिएट करना. देयर बाय अटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल प्योरिफिकेशन एंड बैलेंसेस. फिजिकल और मेंटल के प्योरिफिकेशन और बैलेंस को अटेन करना ही षटकर्मा का मेन एम है. षटकर्मा आर ऑल्सो यूज टू बैलेंस द थ्री दोषास. अब ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये थ्री दोषास को बैलेंस करता है. ओके और थ्री दोषास को हम कहते हैं ह्यूमर इन द बॉडी, ह्यूमर कहते हैं. ओके तो जो कि होते हैं वात पित्त और कफ. तो आयुर्वेदा और हठ योग के अकॉर्डिंग अगर इन तीनों में से किसी भी दोषास में इम्बैलेंस होगा तो वो इलनेस कॉज करेगा. ओके देन नेक्स्ट है हमारा सिक्स षटकर्मास आर एज फॉलोज. अब जो हमने पढ़ा था कि 6 षटकर्मास होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला है नीति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक. ओके तो नीति होता है क्लींजिंग ऑफ नेसल पैसेज. धौती है एलिमेंट्री कैनाल, जो आपका एंटायर एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, उसको क्लीन करना धौती कहलाता है. नौली होता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाजिंग और स्टैंडिंग करना, नौली कहलाता है. लार्ज इंटेस्टाइन को वॉश और टोन करना बस्ती कहलाता है. द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक हमारे फ्रंटल रीजन ऑफ ब्रेन को प्योरीफाई करना कपालभाति कहलाता है. और किसी एक सिंगल पॉइंट पे या फिर एक ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे इंटेंस गेज करने से पावर ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप करना त्राटक कहलाता है. ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ नीति के बारे में. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके धौती के बारे में. देन सो ऑन. फिर हम सारे टॉपिक अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे. देन लेट्स स्टार्ट विथ नीति. नीति होता है नेजल क्लेंजिंग, अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग दी नेजल पैसेज. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लीन और प्योरीफाई करते हैं हमारे नेसल पैसेज को. अब प्रैक्टिस इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरीज आर जल नीति, सूत्र नीति, घृत नीति एंड दुग्ध नीति. घृत से आप समझ रहे होंगे घी,
और दुग्ध का मतलब होता है मिल्क। ओके, तो नीति में क्या चार चीज़ें आ जाती है, चार पार्ट आ जाते हैं नीति के, जल नीति, सूत्र नीति, घृत नीति और दुग्ध नीति। देन अब हम स्टार्ट करते हैं जल नीति से। तो जल नीति, जल से आप समझ रहे होंगे वाटर, ठीक है। तो पानी से नेजल की क्लिनजिंग करना जल नीति कहलाता है। तो इसके क्या क्या रिक्विजिट्स है, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, सलाइन वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी और नीति पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वाटर को प्रिपेयर कैसे करें? वाटर को प्रिपेयर, वी विल टेक अ नॉर्मल वार्म वाटर, ऐड सॉल्ट इन द वाटर। अब सॉल्ट कितना ऐड करना है? 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ H2O। हमें पहले वार्म वाटर लेना है, देन उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट कैसे ऐड करना है कि 1 लीटर ऑफ पानी में हमें 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। तो हमारा पानी प्रिपेयर हो गया। अब देन इसके प्रोसीजर पे आता है। प्रोसीजर, हम स्टैंड स्क्वायरली, लेग्स अपार्ट, बॉडी वेट evenly distributed between the 2 feet and lean forward, tilt the head to the right side and place the nozzle in the left nostril। ओके, तो हमें स्क्वायरली खड़े होना है, लेग्स अपार्ट रहेंगे, बॉडी का वेट हमारा दोनों पाँव के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। हमें फॉरवर्ड लीन करना है, अपना हेड हमें राइट साइड की तरफ टिल्ट करना है और हमें अपने नोजल को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे प्लेस करना है। देन अपने माउथ को ओपन करके हमें माउथ से ही सांस लेना है। फिर हमें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है और अपना जो पानी होगा वो पास आउट होता रहेगा राइट नोस्ट्रिल से। ओके, देन when you have used half of the water, remove the pot, remain bent forward, center the head and let the water runs out of the nose. Close the right nostril with the finger, blow gently through the left nostril so that all the remaining water comes out. Practice in the way passes the water through the right nostril. Okay, so इसमें ये कहा गया है कि जब आप हाफ ऑफ द वाटर को यूज़ कर लोगे तो उसके बाद पॉट को रिमूव करना है, उसके बाद फॉरवर्ड बैंड रिमेन रहना है। फिर अपना फेस जो आपने राइट साइड को टिल्ट किया है वो आपको सेंटर पे टिल्ट करना है। देन उसके बाद जितना भी पानी आपका नोज़ पे होगा उसको रन आउट होने देना है। देन उसके बाद अपना राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लो करना है जेंटली, ताकि जितना भी पानी हो वो सब निकल जाए। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर ये हमें राइट नॉस्ट्रिल से भी करना है। ओके, देन इसके बेनिफिट्स है कि नीति क्लींसेस द क्रेनियम, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज ऑल द डिजीज विच मैनिफेस्ट अबाउट थ्रॉट। तो नीति क्रेनियम को क्लीन करता है और जितने भी डिजीज़ होते हैं थ्रॉट से ऊपर उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन removes excessive mucus and pollution from the nasal passage and sinuses, helps to maintain good health of ear, eyes and throat। ठीक है, ये आइज, ईयर, थ्रोट के गुड हेल्थ को मेंटेन करता है। ये एलिवेट करता है एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन को और डाउन साइनस एंड मेक द हेड फील लाइट एंड फ्रेश। कॉन्ट्राइंडिकेशन जलनीति की यही है कि जो क्रॉनिक ब्लीडिंग से सफ़र करे उन्हें ये जलनीति नहीं करनी चाहिए। जिसको ईयर इन्फेक्शन हो उनको नहीं करना चाहिए, और कोल्ड, फ्लू या साइनसाइटिस अगर किसी को है और जब नोज़ टोटली ब्लॉक्ड रहे तो तब हमें अवॉइड करना चाहिए। देन आता है सेकंड सूत्र नीति पे। सूत्र का मतलब होता है धागा। तो हम अब हम अपने नेज़ल को क्लीन करेंगे थ्रेड से। तो इसके रिक्विजिट्स है, थ्रेड होगा, वाटर चाहिए होगा, टॉवल चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा। ओके, सो प्रोसीजर पे आता है। Tilt the head slightly back and insert the thread or catheter straight into the left nostril। फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हमें अपने हेड को स्लाइटली टिल्ट करना है बैक। देन उसके बाद हमें थ्रेड को इंसर्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। तो अब जो थ्रेड है उसे हमें फोर्सफुली ना इंसर्ट करके जेंटली पुश करना है, तो ये पास डाउन हो जाए थ्रोट पे। Put the first 2 fingers into the mouth and pull the thread out through the mouth, leaving few inches hanging out of the nose। फिर उसके बाद हमें slowly 2 fingers हमें अपने माउथ पे पुट करना है। उसके बाद फिर थ्रेड को माउथ से बाहर
निकालना है। देन उसके बाद कुछ इंचेस हमारा हैंग करना चाहिए नोज़ पे और कुछ इंच हमारा माउथ पे। स्लोली जेंटली पुल द थ्रेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड 3 to 5 टाइम्स। और उसके बाद फिर हमें जेंटली थ्रेड को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करना है 3 to 5 टाइम्स। टेक आउट स्लोली एंड परफॉर्म इन द सेम वे थ्रू द अपोजिट नॉस्ट्रिल। देन उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर को अपोजिट नॉस्ट्रिल पे परफॉर्म करना है। इसका ड्यूरेशन होता है 10 मिनट्स का और इसे हम एवरी फ्यू डेज मतलब कि 2 से 3 दिन बाद हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं या वंस इन अ वीक हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। जो जल नीति के बेनिफिट्स है वही इसके बेनिफिट्स है। देन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि जो पर्सन क्रॉनिक ब्लीडिंग से सफ़र कर रहे हैं उन्हें ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और जिस पर्सन को नेज़ल अल्सर, पॉलिप्स या फिर सीवियर माल फॉर्मेशन होता है नेज़ल स्पूटम का, उनको ये नहीं करना चाहिए परफॉर्म, या फिर उन्हें यौगिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही परफॉर्म करना चाहिए। देन थर्ड है घृत नीति। घृत का मतलब ही घी होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें जल नीति न लेके, जल यानी पानी न लेके इसमें घी का प्रयोग करना है। इसमें सिर्फ हमें गर्म नॉर्मल मतलब वार्म वाटर की जगह हमें वार्म घी का यूज़ करना है, बाकी सब कुछ सेम है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि नेज़ल कंजेशन जिसको है उसको नहीं देंगे। एक्टिव साइनस इन्फेक्शन जिसको है उसको भी हम ये परफॉर्म करने के लिए अवॉइड करवाएंगे। इंडिकेशंस है कि ये ड्राइनेस ऑफ द ब्रेन को रिड्यूस करता है, ये डर्ट बैक्टीरियाज को रिमूव करता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में ट्रैप रहता है। देन उसके बाद है लास्ट दुग्ध नीति। दुग्ध का मतलब होता है मिल्क। तो दुग्ध नीति भी सेम जल नीति की तरह है, बस जल नीति की जगह हमें यानी पानी की जगह हमें मिल्क ऐड कर देना है, वार्म मिल्क। देन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी सेम है जो घृत नीति के है। नेज़ल कंजेशन में नहीं देंगे हम, एक्टिव साइनस इन्फेक्शन में भी हम इसे अवॉइड करवाएंगे। इंडिकेशंस है कि सूदनिंग द आइज बाय हेल्पिंग कीप द टीयरिंग डक्ट फंक्शनिंग वेल, रिलीव फेशियल टेंशन, बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, फेशियल टेंशन को रिलीव देता है। देन बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। So that's all for today. Thank you so much. If you like this video, please share, subscribe and follow this account. Thank you so much.